हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिएगा, आज हम आगे के आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन हम आरआरबी एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की बात की गई है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रक्रिया में सजीवों का उपयोग, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना, बायोटेक्नोलॉजी जो रहती है वो इंडस्ट्री के साथ साथ जो भी सजीव चीज़ें रहती हैं तो उसमें जो है वो प्रक्रिया और उसके अध्ययन को जो है वो जैव प्रौद्योगिकी से तात्पर्य रखता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। तो कैंसर जो है ट्रांसमिशन से नहीं फैलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कैंसर जो है वो अब बात की जाए एक ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल रहते हैं उनका जो ग्रोथ रहती है वो अब नॉर्मल तरीके से होती है, तो वही जो है वो एक कैंसर का रूप होती है। और जो स्किन कैंसर रहती है वो किससे होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, तो उससे होती है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है यह एक चिकित्सक उपकरण है, बी ऑप्शन यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, सी ऑप्शन है इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने में किया जाता है, और डी ऑप्शन है इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यह जो है वो एक चिकित्सक उपकरण है, यानी इससे जो किया किया जाता है तो ग्लूकोमीटर से जो ब्लड रहता है तो उसके शुगर लेवल का जो है वो मापन करते हैं। तो याद रखना है, ग्लूकोमीटर जो रहता है वो ब्लड शुगर को मापने में यूज किया जाता है, कितना क्या लेवल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस मैंने पिछले वीडियो में ही बताई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ओजोन हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, और जिसे हम N2O भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, वाटर वेपर भी हो, और ये सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बाकी मैं और भी बता रहा हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, तो ये जो है वो याद रखना है आपको। बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जो ओजोन रहती है इसको O3 से डिनोट करते हैं, तो याद रखना ओजोन जो बात की जाए तो हमारे जो वायुमंडल बात की जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर जो रहती है उसमें प्रेजेंट रहती है, जो कि सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो एब्जॉर्ब करती है, और जिससे जो है हमें बाकी चीज़ों से, बीमारी से, स्किन कैंसर से जो है वो बचाती है। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो मैंने अभी जो स्ट्रेटोस्फीयर बताई थी वो उसकी जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में रहती है, ओके, लेयर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण या के लिए अच्छा है। तो जो पीने जल का शुद्धिकरण हम किस तरीके से करते हैं तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी डी ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू जो है वो पीने के जल को शुद्धिकरण करते हैं। और H2O जो रहता है इसमें पानी की बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ओके। तो ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन होता है और एक इंटर और एक इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो ये दोनों प्रेजेंट रहती हैं अलग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो रंगहीन और गंधहीन कौन सी गैस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो एक जो है वो गैस है, और ये रंगहीन और गंधहीन नहीं है। तो इसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो 17 रहता है। याद रखना, हेलोजन गैस भी कहा जाता है इसको, ओके। पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और ये जो है वो ग्रीनिश येलो होती है, ओके, वाटर में सॉल्युबल होती है, याद रखना है। और इसका क्लोरीन गैस का काफ़ी यूज होता है, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म में यूज करते हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है तो इसमें प्यूरीफाई के लिए हम यूज करते हैं, जर्मोसाइड के लिए यूज करते हैं। और इससे जो टॉक्सिक बात की जाए गैसेस भी जो है बनाई जाती हैं, जैसे कि फॉस्जीन हुआ, मस्टर्ड गैस हुआ, तो ये जो है वो इसी से निर्माण होता है, इसी से प्रोड्यूस की जाती हैं, क्लोरीन से। अगला क्वेश्चन है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 और 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाइपोथर्मिया जो है वो तापमान में कमी को जो है कहा जाता है। वहीं अगर देखा जाए हाइपरथर्मिया जो है वो इसका अपोजिट होता है, यानी हाइपोथर्मिया जो है वो तापमान कम कर रहा है, तो हाइपरथर्मिया जो है वो ज़्यादा करता है। तो ये दोनों ही अपोजिट होते हैं जो बी और सी ऑप्शन दिए हुए हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरोलॉजी जन्मजगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जीका वायरस पूछा गया है, तो ये मच्छर के काटने से फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो और मलेरिया भी जो है वो मच्छर से ही फैलता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों के रोग से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और हड्डियों के अध्ययन को जो है वो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। मनुष्य में जो है वो 206 जो है वो हड्डियाँ होती हैं, और 306 जो है वो होते किड्स या बच्चे रहते हैं, तो उनमें प्रेजेंट रहती हैं जब शुरुआत में बच्चा पैदा होता है तब। हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी जो रहती है वो स्टेपिस रहती है। सबसे बड़ी जो रहती है वो फीमर रहती है। टीबिया जो है वो पैरों में पाई जाती है, याद रखना। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोन यानी हड्डियों और हड्डी को जो है मिलाता है यानी जॉइंट करता है, तो वो किसके द्वारा जो है वो जॉइंट होती है। तो लिगामेंट के द्वारा जॉइंट होती है। अगर बोन और मसल को जो है वो जोड़ता है तो कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। तो दबाव ऑप्शन है बाहर के समान, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडल दबाव। तो इसका आंसर हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक होता है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय द्रव्यमान जो रहता है वो कम होता जाता है, इसीलिए जो है वो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वो दबाव घट जाता है। तो वायुमंडल की बात की जाए तो एरोप्लेन में जो है वो अधिक दबाव होता है, और बाहर जो रहता है वो कम दबाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो गतिशील वस्तु है कोई भी, तो उसमें किस तरीके की एनर्जी जो है वो होती है। तो ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या ताप ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिक ऊर्जा होती है। और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। एम जो रहता है इसमें मास ऑफ बॉडी रहता है, बॉडी का मास रहता है, और वी जो रहता है वो स्पीड रहती है, याद रखना है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो स्थितिज ऊर्जा जो रहती है। तो इसकी बात की जाए तो ये क्या रहती है, स्थिति रहती है, एक तरीके से समान वेग से चली जाती है। तो इसके नाम में ही स्थितिज है और ये गतिज है, तो इनके नाम में ही जो है वो मीनिंग छुपा हुआ है। और एक और आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो रहता है P²/2m। तो P जो रहता है वो मोमेंटम रहता है, और m मैं बता चुका हूँ मास ऑफ बॉडी रहता है, याद रखना। जब भी एरोप्लेन जो उड़ता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एरोप्लेन उड़ता है तो उसमें जो है वो कौन कौन सी एनर्जी जो है वो होती हैं। तो उसमें जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, यानी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही जो है वो प्रेजेंट रहती हैं एक एरोप्लेन उड़ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है मैक्रोन जैव विविधता को बनाए रखते हैं, बी ऑप्शन है मैक्रोन आम प्रदान करते हैं, सी ऑप्शन है मैक्रोन बाढ़ को रोकते हैं, डी ऑप्शन है शहरीकरण के कारण मैक्रोन नष्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी जो है ये आम प्रदान करती हैं। तो ये गलत है, आम प्रदान नहीं करते हैं। मैग्रोन वन की बात की जाए तो ये पूर्वी तट पर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी है इसमें जो है वो करीबन 55% तक जो है वो मैग्रोन वन रहते हैं, और जो कि हमें जैव विविधता को बनाए रखते हैं। बाढ़ आती है तो उसको भी रोकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द या क्षति का कारण होता है। तो ये मैंने बताया हुआ है जब मैं एसआई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे साउंड का क्वेश्चन पूछा गया। तो उसका आंसर हो जाएगा 130 डेसिबल। ओके, तो 120 भी दिया रहता है। तो 120 और 130 के बीच में अगर आपको कोई वैल्यू मिल जाए, इतना मिल जाए, तो यही जो है वो आंसर हो जाए। ओके, क्योंकि कई कई किताब में 120 भी लिखा रहता है। तो याद रखना है डेसिबल जो रहता है इसकी यूनिट रहती है, इकाई रहती है मापने के लिए।
और यहाँ पर अगर साउंड की बात हुई है तो साउंड से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि साउंड जो है वो निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, ये आंतरिक तरंग है, याद रखना। और माध्यम की ज़रूरत होती है इसे। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब अगर कोई भी लगा रहा है ध्वनि पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है आर्द्रता हुआ, घनत्व हुआ, ताप हुआ, तो इन सभी से जो है वो ध्वनि पर जो है प्रभाव पड़ता है। सबसे तेज जो गति करती है ध्वनि जो है वो सॉलिड में करती है, उसके बाद जो है वो लिक्विड में करती है, उसके बाद जो है वो गैस में करती है। ओके, तो ये याद रखना है। नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं तो उसकी जो मेजरमेंट की जाती है तो 10 dB की जाती है। और साधारण जो हम वार्तालाप करते हैं तो 40 से 60 के बीच में जो है वो मेजर की जाती है। और जीप की कार हुई, जीप के जो आवाज़ होते हैं वाहनों के, जो 80 dB तक की जाती है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा पौधा जो है वो, इसका आंसर हो जाएगा फाइटोलॉजी जो है वो पादप के अध्ययन को कहा जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स जो रहता है वो वेरिशेला के वायरस की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये जो है वो वायरस डिसीज है, याद रखना वायरस डिसीज है। जो भी ये जो है वो कांटेक्ट से फैलती है, अगर किसी ह्यूमन को है, अगर कोई दूसरा ह्यूमन उसके टच में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो उसको भी हो जाती है, क्योंकि ये वायरस डिसीज है, याद रखना। एक और होती है, देखिए ये तो चिकन पॉक्स हो गई, एक और होती है स्मॉल पॉक्स, तो वो भी वायरस डिसीज होती है, उसका जो वायरस नाम होता है वेरियोला। ओके, तो इन दोनों के नाम रखना है। इसका चिकन पॉक्स का होता है वेरिशेला, और स्मॉल पॉक्स का होता है वेरियोला। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पानी में से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन की प्रक्रिया को अलग करने के लिए जो है हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत विघटन। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो भी वाटर रहता है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो है वो हम इलेक्ट्रिक जो है उसमें प्रवाह करते हैं, और जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जो है ये अलग अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण क्या होता है? तो भूकंप आने का कारण है, ऑप्शन है यहाँ पर पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी की वर्तनिक प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो आपस में जो है गतिविधियाँ करती हैं, टकराती हैं, जिस वजह से जो है वो भूकंप आता है। ओके, तो भूकंप का जो है वो तीव्रता मापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का जो है वो यूज करते हैं, और कौन से मीटर का, सिस्मोमीटर का जो है वो यूज भी करते हैं। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी पूछा गया था, वहीं जो है यहाँ पे भी पूछ लिया गया, इसलिए मैंने दोनों को जो है वो एक साथ ले लिया है। पिछले वीडियो में हमने ये वाला डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो एयर पॉल्यूशन से पीएम, तो पीएम का यहाँ पर पूछा गया था। तो पिछले वीडियो में जो है यहाँ पर जो है SPM का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलेट मैटर, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो खाना पकाने में जो हम गैस यूज करते हैं तो वो क्या रहती है? वो रहती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। बाकी अगर आपसे जो मिक्सर ये पूछ लिया है कि ये किसका मिक्सर रहता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है वो मिक्सर रहता है। ब्यूटेन की जगह आपको आइसोब्यूटेन भी दिया जा सकता है, तो ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों ही नाम याद रखना है, और प्रोपेन भी याद रखना है। और जो गैस का सिलेंडर जो रहता है उसमें जो हमारी जो मतलब उसमें से जो सुगंध आती है वो किसकी आती है? तो उसमें क्या रहता है, जो इथाइल मरकैप्टन जो है वो उसमें मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें पता पड़ जाता है कि गैस जो है वो लीक हो रही है कि नहीं हो रही है। वरना जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की खुद की कोई जो है वो सुगंध नहीं होती है, और सुगंध नहीं होगी तो हमें पता नहीं पड़ेगा, इसीलिए जो है वो मरकैप्टन जो है वो मिला दिए जाते हैं। CNG की यहाँ पर देख ऑप्शन दिया हुआ है संपीड़न प्राकृतिक गैस, तो CNG में जो है वो 95% जो है वो मीथेन रहती है। याद रखना इसको, जो हम कार हुए, बसेस हुए और ऑटो हुए, तो ये CNG गैसेस से आजकल
चलने लगे हैं क्योंकि इनसे कम प्रदूषण होता है, तो इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो ब्लीचिंग एजेंट की बात की गई है, ऑप्शन दिए हुए हैं नींबू, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा शिमला मिर्च, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। शिमला मिर्च जो रहता है वो प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। बाकी नींबू, आलू, टमाटर ये सभी होते हैं। नींबू में जो है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और टमाटो में जो है वो टमाटर में जो है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और आलू जो रहता है वो तना रहता है। ओके, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। तो पास की और दूर की वस्तुएं पूछी गई हैं, मतलब पास की भी देख ले और दूर की भी वस्तु देख ले, तो वो जो है वो कौन सी विशेषता है। तो वो जो है वो सामंजस्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो कोई बीमारी नहीं है, सामंजस्य है। नॉर्मली जो है हम पास की भी देख सकते हैं, दूर की भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है निकट दृष्टि दोस्त। तो निकट दृष्टि में दोस्त में क्या होता है, हम निकट की वस्तुएं तो देख लेते हैं लेकिन दूर की जो है वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। और मायोपिया में जो है हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ओके, अगर किसी को मायोपिया है तो वह जो है अवतल लेंस का यूज करके उसके चश्मों में जो है यूज होता है। बाकी जो है वो एक और होती है हाइपर मायोपिया, तो उसमें क्या रहता है, दूर की दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं। तो उसमें जो है वो हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का जो है वो यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है केमोथेरेपी जो है वो इसे जो है वो किससे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर से। कैंसर का जो है वो दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। तो विद्युत आवेश की बात की गई है यहाँ पर। तो ऑप्शन है कांच, कागज, तांबा, पानी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा तांबा जो रहता है वो विद्युत आवेश का सुचालक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर खगोलीय लीप वर्ष को में नापा जाता है। तो खगोलीय जो एस्ट्रोनॉमिकल लीप होती है तो वो किस में नापा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष में। तो जो भी एस्ट्रोनॉमिकल की बात की जाए, तो अगर मैं सूर्य से बात करूं कि पृथ्वी, या पृथ्वी से सूर्य या चंद्रमा, तो इनकी डिस्टेंस जो हम किससे नापते हैं, प्रकाश वर्ष के रूप में नापते हैं। ओके, और एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.48 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, लेंथ में मीटर। तो ये वैल्यू याद रखना है, पूछ ली जाती है कभी कभी। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है, ये भी याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।